नमस्कार, मैं हूं नंदिनी चौहान। आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड के चश्मदीद ने एक बार फिर मुख्यमंत्री से लगाई मदद की गुहार। पैरालिसिस होने से नहीं हो पा रहा है परिवार का पालन पोषण, सरकारी नौकरी देने की उठाई मांग। पैसिफिक हॉस्पिटल में आग लगने के बाद हॉस्पिटल की लापरवाही हुई उजागर। फायर सिस्टम के काम नहीं करने से आग बुझाने में आई परेशानी। 5 दमकलों ने कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई आग। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद्र कटारिया ने अधिकारियों के साथ चौराहों का किया निरीक्षण। दहली गेट पर एलिवेटेड रोड की बताई जरूरत तो दूसरी ओर अस्थायी व्यवस्था कर लोगों को राहत पहुंचाने की कही बात। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड के चश्मदीद गवाह राजकुमार शर्मा ने एक बार फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से अपनी बीमारी को लेकर मदद की गुहार लगाई है। राजकुमार के शरीर के 2 हिस्से में पैरालिसिस की बीमारी हो चुकी है। इससे रिकवर नहीं होने से उन्हें अपने घर को चलाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजकुमार का कहना है कि कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद कई महीनों तक काम नहीं मिला था। कई दिनों तक तनाव होने के कारण पैरालिसिस हो गया। पैरालिसिस होने से अभी तक रिकवर नहीं हो सका हूँ। अभी एक और ऑपरेशन होना बाकी है। रोजी रोटी का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है। उन्होंने बताया कि बच्ची की शादी होनी थी, लेकिन अपनी बीमारी के कारण बेड से उठ ही नहीं सकता हूँ। बच्ची की शादी भी कैंसिल कर दी। रोजगार के कोई साधन नहीं है। इसके लिए कम उम्र में ही दोनों बच्चे पढ़ाई छोड़कर नौकरी करने लगे। पत्नी भी कोरोना के दौरान बीमार थी और अभी तक तबीयत ठीक नहीं रहती। राजकुमार की आंखें नम होने के बाद उसने कहा कि बेटी की शादी का कैंसिल होना और कम उम्र में बच्चों का नौकरी करना उनके लिए परेशानी का सबब बन गया है। राजकुमार की गुजारिश है कि उनको राजस्थान सरकार की ओर से मदद की जाए ताकि वह अपने बच्चों की पढ़ाई आगे करवा सके। सर अभी मेरे दोनों बच्चे नौकरी करते हैं। सब अच्छा होगा। दोनों बच्चे जाते हैं आरगेट में, प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। प्राइवेट 10-12 हजार तनख्वाह मिलती है। कितने बच्चे हैं आपके? दो। दोनों लड़के हैं? एक लड़की एक लड़का है। क्या उम्र है उनकी? 20-22 साल। लड़की बड़ी है या लड़की बड़ी सर। उसकी भी शादी थी इस साल में। अच्छा, इस साल शादी थी? हाँ सर, कैंसिल करनी पड़ी। चौथा महीना चल रहा सर, जैसे बेड में पड़ा हूँ। किस तरीके की आपको अभी तक सहायता मिली है? सर सहायता सर करी थी, मुख्यमंत्री साहब 5 लाख की सहायता करके गए थे। 5 लाख से सर देख दो, 4 महीने से तो मैं यहाँ पड़ा हूँ और 6 महीने पहले घर बैठे हो गए। जब से कांड हुआ, जब से घर पे बैठा हूँ सर, कोई वो नहीं मिला हमको। मेरे बच्चे को नौकरी के लिए भी बोला तो वो भी नहीं मिली। अभी आपके बच्चे जो नौकरी कर रहे हैं उसी से घर चल रहा है? हाँ। और आपके परिवार में कितने लोग हैं? 4 जगह सर हैं और आप और हाँ, आपकी बीवी? हाँ 4 जगह सर। क्या चाहते हैं? क्या चिंता? सर चिंता तो खा रही सर, अभी तक मैं खड़ा भी नहीं हो सकता हूँ। और कब खड़ा हूँ और कब मेरा घर से गुजारा वापस चलेगा, लाइन पे आएगी पटरी, अभी तो कुछ कह नहीं सकते सर। तो आप सिर्फ टेलरिंग? हाँ सर, टेलरिंग ही करता हूँ मैं। और 3 महीने बाद ऑपरेशन बोल रहा था। ऑपरेशन एक ऑपरेशन और बाकी है। 3 महीने तो हो गए सर। अब बोला है सर ने 13 तारीख बाद की डेट दी है। 13 तारीख बाद ऑपरेशन होगा, फिर मैं थोड़ा खड़ा हो सकता हूँ बोलता रहे। 13 फरवरी? हाँ 13 जनवरी। 13 जनवरी। तो इन्होंने पढ़ाई क्या पढ़ाई की? सर बच्चा BCA करके बैठा है और आगे पढ़ाना था सर, लेकिन अभी क्या करे, हालत ऐसे हो गई। मैं यही चाहता हूँ सर, मैं अगर मेरी हालत इससे और बिगड़ गई तो मेरा बच्चा परिवार का क्या होगा सर? कोई मिलने भी नहीं आया अभी तक हमसे। उदयपुर शहर के समीप भीलों का बेदला स्थित पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में शनिवार को उस समय हड़कंप मच गया जब हॉस्पिटल के रेडियोलॉजी विभाग में भीषण आग लग गई। घटना के दौरान अफरा तफरी का माहौल के बीच वहां पर मौजूद मरीज और उनके परिजनों को बाहर लाया गया और बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना के दौरान हॉस्पिटल में बढ़ती जा रही गौ लापरवाही भी उजागर हो गई। शनिवार को पैसिफिक हॉस्पिटल में हुई आगजनी की घटना ने हॉस्पिटल प्रशासन की ओर से आग बुझाने के किए गए इंतजामों की पोल खोल कर रख दी। वहां पर फायर सिस्टम तो लगा हुआ था, लेकिन उसमें पानी की व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में आग लगने की घटना के बाद फायर सिस्टम का काम नहीं आ सका।
इधर सूचना मिलने के बाद 5 दमकलें मौके पर पहुंची और आग बुझाने का कार्य शुरू हुआ। करीब 1 से 1.5 घंटे तक कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। फायर ऑफिसर गौतम लाल मीणा ने बताया कि हमें सूचना मिली कि पैसिफिक हॉस्पिटल में आग भीषण लग गई है। आग की सूचना मिलते ही 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके पर भेजा गया, लेकिन आग इतनी विकराल थी कि 3 और गाड़ियों को भेजनी पड़ी। कुल मिलकर हॉस्पिटल में आग बुझाने के पर्याप्त साधन नहीं होने से बड़ी जनहानि होने की संभावना बन गई थी। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि वे इतने बड़े हॉस्पिटल में सभी प्रकार की व्यवस्थाएं दुरुस्त करवाए ताकि वहां पर इस तरह की भीषण आग पर समय पर काबू पाया जा सके। हमें सूचना मिलते ही भी स्पेसिफिक हॉस्पिटल में आग लगी है। हमने तुरंत जो सूचना मिली और हमने 2 गाड़ियां तुरंत रवाना की और फिर वापस सूचना मिली कि आग बहुत ज़्यादा है। हमने तुरंत 3 गाड़ियां और रवाना की और मैं खुद समय मौके पर आया तो यहाँ देखा कि यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर एक नीचे ग्राउंड फ्लोर में जहाँ MRI या ये आपके छोटे मोटे टेस्ट वगैरह होते हैं वहाँ पर आग लगी हुई है और हमने तुरंत वहाँ पर कोई ऐसी कोई कैजुअल्टी या कोई ऐसा नहीं हुआ, लेकिन धुआं वजह होने से फायर फाइटिंग करने में थोड़ी दिक्कत आई और मैं शीशे वगैरह तोड़ के तुरंत और घंटे भर में शायद हमने उस पर काबू पा लिया गया और अब ये आग बुझ गया है। मैं बुधवार से भर्ती हूँ यहाँ पे और अभी एकदम अचानक ही पता चला हमको और जैसे पता चला बाहर लेके आ गए हमको सब। किस तरह का माहौल था अंदर आग लगने के बाद? यही सब भगदड़ मच रही, सब घबरा रहे, डर रहे थे और भाग दौड़ के चक्कर में हमको भी लेके आए। बस हुआ क्या साहब, आपको खुद नजर आ रहा है क्या हुआ? जो बिल्डिंग के अंदर आग लग चुकी है, मैनेजमेंट यहाँ काम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर मुझको बोल रहे हैं काम बंद नहीं कर रहा है, मिट्टी उड़ रही है, पेशेंट साहब बाहर खड़े हुए हैं। MICU से हमारा पेशेंट बाहर आया हुआ है, बिल्कुल MICU से। मेरी मिसेज भर्ती थी और मतलब यह वर्तमान में ये काम कर रहे हैं सामने। और बाहर निकाला कैसे तबीयत उनकी? आप देखिए कि तबीयत तो डेंजर ही नजर आ रही है मेरे को। तो पूरी बिल्डिंग में धुआं था, किसी को ही पता नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम सब लोग किस ढंग से निकल के बाहर आए हैं। कुछ स्टाफ ने भी हमारी हेल्प की, ये बात नहीं कहते हमने स्टाफ ने हेल्प नहीं की। नर्सिंग स्टाफ पूरी हमारे हेल्प के साथ था, अन्यथा कोई हेल्प हमारी थी नहीं की। उदयपुर शहर में बढ़ते यातायात दबाव को कम करने और चौराहों को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से शनिवार को नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद्र कटारिया ने जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा और SP विकास शर्मा के साथ निरीक्षण किया। इस मौके पर कटारिया के साथ महापौर GS टाक, उप महापौर पारस सिंह भी, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा सहित कई लोग मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष कटारिया ने सबसे पहले दहली गेट चौराहे का निरीक्षण करते हुए वहां के ट्रैफिक सिस्टम के किए गए बदलाव पर चर्चा की। इस मौके पर कटारिया ने कहा कि दहली गेट ही नहीं बल्कि सूरजपोल चौराहे पर यातायात दबाव को कम करने की जरूरत है। कटारिया ने अधिकारियों को ट्रैफिक समस्या से निजात के लिए कुछ जगह पर 1 वे करने की बात कही। साथ ही यह भी कहा कि जहां से लोग यातायात नियमों को तोड़ते हैं वहां पर बैरिकेडिंग करवाई जाए। इसके अलावा नाथद्वारा से आने वाले वाहनों को बांस वाली गली से निकालकर सूरजपोल जाने की व्यवस्था की जाए। हालांकि अभी जो भी व्यवस्था की जाएगी वह अस्थायी होगी। सूरजपोल की जाम की स्थिति पर गुलाब चंद्र कटारिया ने कहा कि पार्क जो अभी नया बना है उसका एक कोना तोड़ा जाएगा। यही कोना बाहर निकला है जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम ज्यादा वहीं होता है। कटारिया ने एक बार फिर एलिवेटेड रोड बनाने की बात कही, लेकिन उन्होंने कहा एलिवेटेड रोड का प्रस्ताव पारित है, परंतु कोर्ट की तरफ से जैसे ही परमिशन मिलती है वैसे ही यह काम भी शुरू हो जाएगा। बाबू बाजार से जो ट्रैफिक निकल रहा है वो भी जाकर के रुक रहा है और उसके कारण से इन दोनों की समस्या जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा आ रही है। तो कोशिश ये कर रहे हैं कि ये जो अपनी बांस वाली गली है इसकी अगर चौड़ाई बढ़ कर के उधर से आने वाला जो ट्रैफिक है नाथद्वारा से वो घूम करके आए, 1 वे होकर के बांस वाली गली में होकर के निकल जाए और इधर से शास्त्री सर्कल अगर जाना है तो उसको घूम करके आकर के ही जाना पड़े। तो एक तो ऑल्टरनेट अभी ये है, ये सब टेम्परेरी है, अभी एकदम परफेक्ट नहीं कह सकते पर टेम्परेरी लगा करके देखें इसको। और बाबू बाजार इन दोनों को कैसे हम ट्रैफिक से भी बचा सकते हैं और इनके व्यवसाय को भी सुरक्षित कर सकते हैं उसको ध्यान में रख करके टेम्परेरी अभी देखेंगे। सूरजपोल के बारे में भी ये ध्यान आया कि इधर से जो ट्रैफिक जाता है वो अपने पार्क का जो पूर्वी कोना है वो अगर थोड़ा सा कम करें तो ट्रैफिक निकलने में सामने घूमना नहीं पड़े और सुविधा हो। एक अंडरपास के बारे में भी आता है तो अंडरपास बनेगा, आखिर साल भर लगेगा। अंडरपास के निकलने से भी अगर समस्या एक कोशिश की यहाँ पर बाबू बाजार को यहाँ से खोलें, लेकिन यहाँ ट्रैफिक का जो तेज़ गति से आता है वो आते हिट करेगा
जब भी अगर मान लो सर्किल भी बनाते हैं तो बड़ी गाड़ी को सर्किल पे घूमने में दिक्कत आएगी और ट्रैफिक जाम होगा। तो देखा है, देखिए टेम्परेरी एक बार व्यवस्था करेंगे, 2-5 दिन बाद उसका अनुभव लेंगे, फिर उसमें और कहीं चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, चेंज करेंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की सीईटी ग्रेजुएशन लेवल पात्रता परीक्षा शनिवार को उदयपुर के 117 केंद्रों पर आयोजित की गई। शनिवार को पहला पेपर सुबह 9 बजे से शुरू होकर 12 बजे खत्म हुआ। वहीं दूसरा पेपर 2:30 बजे शुरू होकर शाम 5:30 बजे खत्म हुआ। दोनों ही पारियों में 70,560 अभ्यर्थी शामिल हुए। कुछ दिनों पहले सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती पेपर परीक्षा लीक हुआ था। ऐसे में इस बार प्रवेश के दौरान ज्यादा सख्ती बरती गई। पेपर के रखरखाव और प्रत्येक अभ्यर्थी के प्रवेश के समय जांच का पूरा फोकस किया गया। इस बार परीक्षा के लिए बोर्ड ने निर्धारित ड्रेस कोड की पालना करवाना भी अनिवार्य किया गया और ड्रेस कोड की पालना नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं दिया गया। परीक्षा केंद्रों पर पानी की बोतल, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर लाने की पूरी तरह से रोक रही और अभ्यर्थियों को परीक्षा से 1.5 घंटे पहले परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना अनिवार्य कर दिया। आपको बता दें कि सीईटी की परीक्षा रविवार को भी आयोजित होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस परीक्षा के लिए जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सभी सेंटर्स पर पुलिस के जवानों की तैनातगी के साथ आला अधिकारियों ने नजर बनाए रखी थी। उदयपुर जिले के गिरवा खंड में जगत जामेश्वर रोड से फूटापाना तक बनने वाली सड़क के निर्माण में भ्रष्टाचार होने की बात सामने आ रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत नई सड़क का निर्माण चल रहा है। पीडब्ल्यूडी के गिरवा खंड के जगत जामेश्वर मार्ग के फूटापाना संपर्क सड़क पर निर्धारित जी शेड्यूल के आधार पर पहले जीएसबी बिछाने के बाद रोलिंग कर WMM डालकर डामर करना था, लेकिन ऐसा काम नहीं होने से ऐसा लग रहा है कि ठेकेदार अधिकारियों के श्रेय के चलते भ्रष्टाचार करने में जुटे हैं। ठेकेदार ने वहां पर जो कार्य किए हैं उसमें जीएसबी पर रेलिंग कर सीधा ही डामर कर दिया। यह गड़बड़ी इस सड़क के लगभग 80% हिस्से पर किए जाने की आशंका है। क्षेत्रवासी और सुधाजनों ने इस सड़क निर्माण की गहन जांच को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक को ट्वीट किया। राज्य की 181 सेवा पर भी शिकायत दर्ज करवाई गई, लेकिन इसके बावजूद वहां पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस मामले में जब स्थानीय जिम्मेदार अधिकारियों ने नहीं सुनी तो पीडब्ल्यूडी के एडिशनल चीफ इंजीनियर गोकुल चंद मीणा तक जानकारी दी गई तो उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मामले की जांच की मौखिक आदेश जारी किए। पीडब्ल्यूडी के कार्यों का आलम यह है कि नई सड़कों के निर्माण कार्य के साथ पेचवर्क सहित अन्य कार्यों में गड़बड़ी नजर आती है। बिना खड्डे भरे ही पेचवर्क कर दिया जाता है, जिससे सड़क पर धचके जैसी स्थिति तो बनी ही रहती है। कहीं सीधे जीएसबी पर ही डामर किया जा रहा है। क्या इस सड़क में हुए घोटाले की जांच होगी या फिर अधिकारी और ठेकेदार मिलीभगत के चलते किए गए भ्रष्टाचार पर पर्दा पड़ा रहेगा, यह देखने वाली बात होगी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। काम से ब्रेक चाहिए या वीकेंड पर करनी हो धमाल, बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है या फिर करना हो एनिवर्सरी का ग्रेट सेलिब्रेशन, फैमिली के साथ बाहर जाना हो या फिर दोस्तों के साथ करनी हो पार्टी शार्टी, तो नाइटिंगेल रिजॉर्ट कुड बी योर बेस्ट ऑप्शन, जो आपको देता है स्विमिंग पूल, डिस्क, डिलीशियस खाना और बड़ा सा बैंक्वेट हॉल, which you can book from only for 50 rupees. तो सोच क्या रहे हो, आज ही बुक करो नाइटिंगेल रिजॉर्ट्स for all your great experiences at नाथद्वारा and राजसमंद। जैसे दुल्हन के रूप को निखारने के लिए श्रृंगार जरूरी होता है, वैसे ही घर की रौनक को बढ़ाने के लिए रंग जरूरी होते हैं। इसलिए एलेक्सा पेंट आपके लिए लाया है एलेक्सा एक्यूमस, एलेक्सा शाइन, एलेक्सा प्रीकोट, एलेक्सा एक्सटीरा, एलेक्सा सुपरविंग,
एलेक्सा बिल्ड ब्लास्ट। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में मिलिट्री हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद होने वाले उदयपुर निवासी मेजर मुस्तफा जकीउद्दीन बोहरा के नाम पर शहर के प्रमुख चौराहे या सड़क का नामकरण की दिशा में राजस्थान सरकार के स्थानीय निकाय विभाग ने संभागीय आयुक्त को पत्र लिखा है। सांसद अर्जुन लाल मीणा ने राजस्थान के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर शहीद मेजर मुस्तफा के नाम पर उदयपुर शहर के किसी चौराहे अथवा सड़क का नामकरण करने की मांग की है। गहलोत ने इस पत्र को शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग को कार्यवाही के लिए आगे भेज दिया है। वहीं स्थानीय निकाय विभाग ने संभागीय आयुक्त को प्रावधानों के तहत प्रकरण का परीक्षण कर अग्रिम कार्यवाही से विभाग को अवगत करवाए जाने का आदेश जारी किए। राजपूत समाज की ओर से आयोजित मेवाड़ राजपूत प्रीमियम लीग क्रिकेट प्रतियोगिता में कुल 22 टीमें भाग ले रही है। फील्ड क्लब में चल रही इस प्रतियोगिता में उदयपुर के साथ साथ राजसमंद जिले की टीमें भी भाग ले रही है। प्रतियोगिता का समापन 8 जनवरी को होगा। 3 दिवसीय मेवाड़ राजपूत प्रीमियम लीग का आयोजन करवा रहे लक्ष्मण सिंह राजपूत ने बताया कि राजपूत समाज के युवाओं को एकजुट करने और आपस में मेल मिलाप के साथ साथ भाईचारा बढ़ाने के उद्देश्य से राजपूत प्रीमियर लीग का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता के विजेता और उपविजेता को फाइनल मुकाबले के बाद पारितोषिक प्रदान किया जाएगा। जनजाति विभाग की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय जनजाति खेलकूद प्रतियोगिता का शनिवार को समापन हो गया। शहर की गांधी ग्राउंड में आयोजित प्रतियोगिता के समापन समारोह में विजेता और उपविजेता को पारितोषिक भी प्रदान किए गए। इस मौके पर जनजाति आयोग के सदस्य पन्नालाल मीणा, जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा सहित अन्य लोगों ने अलग अलग खेलों में विजेता रहे खिलाड़ियों को सम्मानित किया। समारोह में कलेक्टर ताराचंद मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर में स्पोर्ट्स स्कूल खोलकर बहुत बड़ी सौगात दी है। यह स्पोर्ट्स स्कूल 50 करोड़ की लागत से बनेगा। वहीं गांधी ग्राउंड के विकास के लिए 1 करोड़ 80 लाख के कार्य करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार खिलाड़ियों के प्रोत्साहन की दिशा में कार्य कर रही है, इसलिए खिलाड़ी भी अच्छा प्रदर्शन कर राज्य का नाम रोशन करें। एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उदयपुर के बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड के चश्मदीद ने एक बार फिर मुख्यमंत्री से लगाई मदद की गुहार। पैरालिसिस होने से नहीं हो पा रहा है परिवार का पालन पोषण, सरकारी नौकरी देने की उठाई मांग। पैसिफिक हॉस्पिटल में आग लगने के बाद हॉस्पिटल की लापरवाही हुई उजागर। फायर सिस्टम के काम नहीं करने से आग बुझाने में आई परेशानी। 5 दमकलों ने कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई आग। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद्र कटारिया ने अधिकारियों के साथ चौराहों का किया निरीक्षण। दहली गेट पर एलिवेटेड रोड की बताई जरूरत, तो दूसरी ओर अस्थायी व्यवस्था कर लोगों को राहत पहुंचाने की कही बात। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।